जो बाइडेन इजराइल यात्रा से पहले दुनिया में टेंशन बढ़ी। इजराइल में अटैक सायरन बजने से वॉशिंगटन तक अलर्ट जारी। कल से 3 दिन की इजराइल सऊदी अरब यात्रा पर रहेंगे बाइडेन। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के साथ बैठक होगी बाइडेन की। मौजूदा दौर में इजराइल और ईरान के बीच टकराव चरम पर है। इजराइल और ईरान के बीच टकराव चरम पर है। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर अमेरिका लगातार संदेह कर रहा होता है और ऐसे में जब यह यात्रा हो रही है तो दिमित्री पेस्कोव की तरफ से और ईरान की तरफ से, दोनों ही तरफ से, रूस की तरफ से और ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि ये तो दोनों प्रतिबंधित अर्थव्यवस्थाएं हैं। ये देश अपने हित में जो ठीक समझते हैं वो करेंगे। जरा देखिए क्या हो रहा है। कल इजराइल जा रहे हैं जो बाइडेन, तो उधर अगले हफ्ते ईरान जाने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन। जाहिर है ये यात्राएं बेहद अहम। इधर सऊदी अरब भी उनका जाना प्रस्तावित और उधर परमाणु कार्यक्रम पर खास तौर से फोकस रहने वाला है पुतिन की यात्रा जब यहां होगी। यह भी कहा जा रहा है कि खास ड्रोन, खास तौर से कामिकाजी ड्रोन दिया जा सकता है ईरान की तरफ से रूस को, और यह अंदेशा जताया है खुद अमेरिका ने। अब यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के राडार पर अमेरिका लगातार बना हुआ है। आप सब जानते हैं यूरोप के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपना वर्चस्व बढ़ाना चाह रहा है। बाइडेन का इजराइल जाना बड़ी तैयारियों का संकेत करता है। पुतिन का ईरान जाना अमेरिका के खिलाफ तैयारी का संकेत है। ईरान परमाणु कार्यक्रम चाहता है लेकिन अमेरिका नहीं चाहता। पुतिन ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम में सहयोग किया तो ये टेंशन, ये बवाल और बढ़ेगा। और वो जो न्यूक्लियर ट्रायंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें एक तरफ चाइना है, एक तरफ रूस है और तीसरी तरफ अमेरिका है, इनके बीच में किसी भी तरह का तनाव पूरी दुनिया को खतरे की जद में ला देता है। अब ये भी समझिए मिडिल ईस्ट महत्वपूर्ण क्यों है। मिडिल ईस्ट महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये तेल का एक तरीके से भंडार है, हब है। हथियारों की खपत ज्यादा। मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश अमेरिका के साथ अलग थलग और ईरान रूस का बहुत करीबी लामबंदी से कूटनीतिक बढ़त मिलेगी। ये जो इक्वेशंस हैं, वहां पर अमेरिका अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। वहां पर चाहता है कि इस्लाम के नाम पर जो कुर्बत ईरान के साथ है वो धीरे धीरे और कम हो जाए और हमारा वर्चस्व यहां पर बढ़ जाए। और इसी संदर्भ में ये यात्रा हो रही है। लेकिन इस यात्रा को अपने अपने चश्मे से देखा जा रहा है। ये तो ठीक है अमेरिका यात्रा कर रहा है, लेकिन अगर पुतिन अपने हिसाब से कोई यात्रा कर रहे हैं तो उसमें अमेरिका को समस्या क्या है और वो ऐतराज क्यों करता है और ये कितना जायज है। कपिल सर, देखिए कल आप खबर सुनेंगे अमेरिका से, उनका जो प्रोपेगेंडा है ना, उनकी खबर आएगी पुतिन ईरान जाएंगे तो रूस में उनका तख्ता पलट हो जाएगा। यह है प्रोपेगेंडा। अमेरिका जो मर्जी करे, अमेरिका इजराइल जाए, अमेरिका यूक्रेन जाए, अमेरिका कहीं भी जाए, उस पर सारी दुनिया की ठेकेदारी है जाने की। दूसरा कोई देश कुछ नहीं कर सकता। तो हम क्या अमेरिका के गुलाम सारी दुनिया बन जाए? हम पे दबाव डालने की कोशिश नहीं की इन्होंने। क्या आप रूस से तेल मत खरीदिए और खुद खरीदते हैं? तो ये दादागिरी अमेरिका की कब तक चलेगी? जमाना आ गया है और एक दादागिरी में आपने हाल देख लिया है। जो अमेरिका कहता है ना मेरे साथ आओ, यूक्रेन ने अमेरिका के साथ जाके देख लिया है, अपना क्या तहस नहस करवा लिया है पूरा का पूरा। और आज दुनिया उतनी बेवकूफ नहीं है और ना ही अरब देश इतने बेवकूफ है और ना ही इजराइल बेवकूफ है। इजराइल अमेरिका पे डिपेंड नहीं करता। इजराइल ने अपना डिफेंस खुद बनाया है। इजराइल खुद इतनी ताकत रखता है कि वो अरब उनके अंदर लड़ सके अगर लड़ाई हो तो। वो इन पे डिपेंड नहीं करेगा यूक्रेन की तरीके से कि उनसे मांगता रहे और उनसे करता रहे लेकर के। तो अमेरिका जो अपना ये जो एटीट्यूड है ना दादागिरी का, कि तुम दुनिया के पुलिसमैन बन गए हो, तुम दुनिया के बुलडॉग बन गए हो, ये इस बुलडॉग को अपने अमेरिका चेन में बंद करके न्यूयॉर्क के अंदर रखे। आज हर देश की इज्जत है, हर देश बराबर का है, हर देश के बराबर के अधिकार है, हर देश को स्वतंत्रता है कि वो क्या सोचे और वो क्या करे। ये बिल्कुल माफिया वाली जो दादागिरी है जैसे मोहल्ले में होती है, वो नहीं चलेगी दुनिया के अंदर। जब कपिल कुमार ये बात कह रहे हैं तो अमेरिका के विरोध का या उसकी आलोचना का ये कतई मतलब नहीं है कि विरोध या आलोचना करने वाला चीन के साथ खड़ा हुआ है।